कुर्था में इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। गूंजेगा जय भीम के नारे कुर्था में? गूंजेगा। और यह कार्यक्रम 14 अप्रैल को हाई स्कूल के मैदान कुर्था हाई स्कूल के मैदान में यानी कि बलवा पर मनाया जाएगा। और वहां पे एक अच्छा खासा कार्यक्रम के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मौजूद हैं बाबा साहब का जीवन संघर्ष और गरीबों के उत्थान के लिए बीता था। जयंती के माध्यम से उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो वीडियो को जितना से जितना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय भीम जरूर लिखिए। हाँ, तो बाबा साहब ने अति पिछड़ों, वंचितों और महिलाओं के लिए जो अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ा, क्या उन विचारों को यहाँ पे भी बहुत सारे पिछड़े जो जनता लोग हैं गांव-गांव जाकर क्या आपने मतलब लोगों को इसके बारे में बताया है? गाँव में जाके हम लोग अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि इस शोभा यात्रा में आए और बाबा साहब के विचार जो कहीं न कहीं अभी तक जन जन तक नहीं पहुंचा है उसे पहुंचाने में सहयोग करें। और बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उस संविधान को मानिए, क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं और जितनी ताकत लगे वो जन कल्याण में नहीं, बाबा साहब के दिए संविधान को छेड़छाड़ करने में लगे। छेड़छाड़ तो जरूर कर रहे हैं ना, करने से हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन इसी के लिए हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जागिए। तो कब से कर रहे हैं? जब से संविधान बना तब से कर रहे हैं, अभी तक कुछ हो गया? कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कत होता ना है। दिक्कत होता है तो अपने लोगों का होता है, दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, तो वो दिक्कत ना हो, आगे चल के वो दिक्कत ना हो। हम लोग संगठित रहें, शिक्षित बने और संघर्ष करते रहें संविधान के प्रति। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जन सैलाब उमड़ने के लिए, पहुंचने के लिए और कुर्था को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में बनाने के लिए यहाँ के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, ऐसे आमंत्रित करने के लिए इनविटेशन? हम यही कहेंगे कि अपने अधिकार के लिए, अपने भगवान के लिए एक दिन का समय निकालें और जरूर से जरूर। एक शब्द का आपने भगवान, ये वो भगवान है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं जो भेदभाव करते हैं, लोगों को देख के अमीर को और अमीर बनाते हैं, गरीब को और गरीब बनाते हैं, किसी को कुछ लंगड़ा तो किसी को लूल्हा बना देते हैं। लेकिन ये भगवान ऐसा है जो सभी को समान हक देने की कोशिश करते हैं। सुनिए ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि और कोई भगवान हो वो हमें क्या दिए क्या नहीं दिए हमको पता नहीं है, लेकिन ये भगवान ने जो हमें दिए वो हम उसको भोग रहे हैं, उससे हम लाभ उठा रहे हैं, उसका बेनिफिट मिल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरा समाज आगे बढ़ रहा है। तो क्या सभी को लोग को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जो उनके विचार से मानते हैं, सहमत हैं, वो जरूर है। जो नहीं मानते हैं और सुनना चाहते हैं विचार तो भी आगे सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आखिर जो देश में संविधान मानेगा ना जी, तो जो भी संविधान नहीं मानेगा तो देशद्रोही हो जाएगा ना। हाँ, तो जो संविधान को मानता है, जो संविधान को चाहता है, वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो। और यहाँ पे एक शब्द बड़ा यूज कर, जो मानता है, एक आने का मतलब जो नहीं मानता है वो तो देशद्रोही हो जाएगा ना। तो मानना ही है ना। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर तो देशद्रोही हो जाएंगे। इसलिए जो हम लोग संविधान प्रदत्त हैं, संविधान के साथ हैं। हाँ, तो आइए, मतलब आइए, दिल से आइए ना, दिल से आइए और इस शोभा यात्रा को, भव्यता को बढ़ाइए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ यहाँ पे लीडर हैं डोमन दास जी, जो कुर्था के हर इवेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या सर इस बार गूंजेगा जय भीम के नारे कुर्था में? गूंजेगा, लहरेगा ब्लू कलर का और लहराएंगे लोग, फहराएंगे लोग, शामिल होंगे लोग और ये कहेंगे कि देशद्रोही कौन है? जो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो देशभक्त है। और ये मानने वाले नहीं है, देशद्रोही है, सब देशद्रोही। कि देश के प्रति एक एक लाइन, एक एक कानून जो है से कानून के खिलाफ है, इसलिए देशद्रोही होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी तो भारत के ही थे ना, अपने ही देश के थे और अपने ही देश के लिए काम किए हैं। इसको मानने में दिक्कत क्या है?
इसलिए मानने में दिक्कत हो रहा है कि हम उनको हमेशा अछूत रखा, वर्णों में बांटा, सात पारिश बना करके उन्हें बांट बांट के टुकड़े में रखा। अगर वो एक हो जाएगा तो जो है ऐसे वो सत्ता पर जाने का काबिज हो जाएगा। ये संविधान में ये है, बाबा साहब ने ये समता मुल्क समाज बनाना चाहते। वो कैसे? इसलिए सदियों से ये खड़ी व्यवस्था था और ये संविधान के माध्यम से ये बड़ी व्यवस्था के लाने का काम कर रहे थे। पढ़ी कर दो। ये जो है से देखिए, ये जो पेन जो देख रहे हैं, हाँ। ये पेन जो है देखिए काम करने वाला कहाँ है? इसके अंदर है। हाँ। और ये शीर्ष पर बैठा हुआ रहता है, बिना काम करता है तो ये पीछे चला जाता है और काम करते रहता है, फिर भी उस पर बैठा रहता है। अगर काम कर लिया तो उसके बाद उसके बंद करके फिर ऊपर बैठ जाता है, कभी नीचे होने का नाम नहीं लेता। इसीलिए जो संविधान में जो है कहता है कि समता मुल्क बनाओ, एक समान हो, पैरेलल हो। इसलिए जो है संविधान के प्रति, कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जो है से ये जो रैलियां हम बुला रहे हैं, ये जो बेचारे मंच पर बुला रहे हैं बुद्धिजीवियों को, इसलिए बुला रहे हैं कि लोगों को जो दिग्भ्रमित है, जो संविधान पर कटाक्षघात कर रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं इस मंच पर कि कम से कम आप तो भी बोल करके देखो कि अगर संविधान के कसम खाते हो, हम देश को अच्छा चलाना चाहते, हम देश को सुरक्षा में रखना चाहते। राष्ट्रपति भी संविधान के कसम खाते हैं। वो भी शपथ खाई। कुर्था के तमाम जनमानस को इस समारोह में आमंत्रित होने के लिए कुछ दो शब्द कहें। यहाँ के जनता को स्वागत कर रहे हैं कि अगर जयंतियाँ तो हर गांव, हर कस्बे में मना रहे हैं, लेकिन घरों में सिमटल थे। हम ये चाहते कि बाबा साहब ने एक भाव ऐसा रखे हैं समता कि जो है ये के कानून सबके लिए सौंप दिए हैं कि उसके माध्यम से शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष हो और वो सत्ता के लिए काबिज हो। इसलिए जो है से हम उनको स्वागत करते हैं कि जो है सभी आवे और जो है से कम मन को बदले और मन के बदल करके और संविधान को सुरक्षा करें। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। तोड़ तोड़ करके रखना चाहता। इसलिए सबों को हम स्वागत कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को जो दूरी बनाए हुए हैं हमारे नज़दीक आवे। इसलिए हम मन साझा के बाद हम एक झांकी के रूप में, एक शोभा के रूप में इसलिए दर्शा रहे हैं कि आप तो उस शोभा में शामिल हो जाए और उनके मार्ग और उनके विचारे था उनके संविधान पर चलने का काबिज हो। इसीलिए जो है उनका भी स्वागत तो कर रहे हैं और सभी चैनलों को भी स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम का जो टाइमलाइन है उसमें सबसे पहले वहाँ पे एक समारोह होगी बालवा फील्ड पर, वो खेल के मैदान, कुर्था हाई स्कूल के खेल के मैदान स्टेडियम में। हाँ, हम लोग ज्यादातर उसको बाला पर के नाम से बाला पर जानते हैं। हाँ, अगल बगल में है तो सच्चाई मठ है और हरपुर है, बीच में नहर है। कुर्था के मैदान में 10 बजे मैदान में 10 बजे हमने आमंत्रित किया है, 11 बजे हमने तमाम शुरू कर वक्ताओं का वहाँ पे देंगे। वक्तव्य वक्ताओं जब मंच पर आ जाएंगे और श्रोताएं जो है से वो कम से कम सुनने के लिए खेल के मैदान में आ जाएंगे, तब हम लोग शुरू करेंगे। 11 बजे शुरू कर देंगे और लगातार चलते रहेगा, कम से कम 2 बजे तक चलनी चाहिए। उसके बाद वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी पूरा, क्या उसमें डीजे वगैरह भी होगा? हाँ, पहले बाबा साहब का एक शोभा ये रथ निकलेगा। रथ के पीछे झांकिया के टाइप होगा। हाँ। और जो है से बहुत से उनका जो है से प्रतिबिंब हर गाड़ी पर होगा। विचार और विचार के साथ चलेंगे, चित्र के साथ, चित्र के तेल चित्र होगा। हाँ। वो उसके बाद वो जो ये लाइन आगे बाबा साहब का रहेगा, पीछे में या आगे में जो है से कि डीजे जो बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा टाइप का है और उस पर सॉन्ग जो होगा उनके जय जयकार जो होगा बाबा साहब से जुड़ा हुआ होगा और बाकी राजनीतिक के मुद्दे उसमें नहीं आएगा। मतलब किसी का ठेस पहुंचाने का उसमें कोई मतलब जगह नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा। बस सिर्फ मकसद है बाबा साहब के विचारों को जन जन और हम लोग कतार बन करके
हम सभी बुद्धिजीवी और नेतागण जो होंगे वो आगे की ओर चलेंगे। पीछे से मोटरसाइकिल है, उनके पीछे जो है से के कारें हैं, उनके पीछे जो है से 4 व्हीलर और जो है से गाड़ियां होगा, जो बहुत सैलाब, बहुत 1 किलोमीटर दूरी तक ये जो है से सैलाब रहेगा कोटा और इतिहास यहाँ रचेगा। इतिहास रखेगा। इसलिए जो है से यहाँ के प्रशासन से भी आग्रह हम निवेदन करना चाहेंगे कि उसको जो है से सुरक्षा में आप साथ रहें और शांतिपूर्ण रहेगा। इसलिए शांतिपूर्ण मैं तो पहले ही बोला है। एक मिनट, वो जो चलेगी शोभा यात्रा कहाँ तक आएगी, वो एंड कहाँ होगा उसका? ये जो खेल के मैदान से चलेंगे तो सूरा होते हुए और जो है राणा नगर मंदिर होते हुए मतलब बाईपास पे निकलेगी? बाईपास से हम निकलेंगे सूरा पुल पर। सूरा से मोड़ के बाद जो है से ये आपका कुर्था बाजार की ओर निकलेंगे और बाजार से पार करते हुए थाना से ब्लॉक के पास आ करके और जगदेव वहाँ पर माला चढ़ाने के बाद हम समाप्ति करेंगे और जो है सबों को खाने पर भोजन के लिए आमंत्रित कर देंगे और यहाँ के बाद हम समाप्त स्वतंत्र छोड़ देंगे कि आगे के लिए भविष्य में ये जो हमने रिचार्ज किया है, ये हर वर्ष जो रिचार्ज करते हैं कि ताकि जो है से बाबा साहब का याद रहे और उनके जो है संविधानों पर चलने का एक मार्ग रहे। इसलिए जो है से ये सारे सबकों को देने के लिए सबको खुशी के साथ एक त्यौहार के साथ उनका भोजन भी करवा देंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद।